नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन पद संरचना का यह आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब आगामी समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और साथ में नवीन भर्ती होगी। साथियों, जैसे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नया फीचर्स इनेबल भी कर दिया है पद संरचना का, और जिसमें जो शिक्षक है या स्कूल हेड है वह पद का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी की रिक्वायरमेंट पर ही हमने यह वीडियो क्रिएट किया है कि पद संरचना क्या है। तो उसके लिए डीपीआई ने नया आदेश जारी किया है, उसे हम देखते हैं कि जो पहले पद संरचना थी उसमें परिवर्तन किया गया है और इसी के आधार पर ही अब ऑपरेशन होना है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, राज्य शासन द्वारा परिसर एक शालाओं में एकीकृत करने के लिए फलस्वरूप शालाओं में स्वरूप परिवर्तित हुआ है। अतः पूर्व में जारी शालाओं की पद संरचना संबंधी समस्त आदेशों की अधिक्रमित करते हुए इतर द्वारा नवीन पद संरचना निम्नानुसार जारी की जाती है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसमें एकीकृत विद्यालय भी और सिंगल विद्यालय है। इसे हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है, शाला का प्रकार दिया गया है, शाला का स्तर है, साथ में लागू नियम एवं शासन आदेश और रिमार्क भी दिया गया है। परिशिष्ट भी इसमें देखेंगे हम। फिलहाल देख रहे हैं हम यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की शाला जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक है, और उसमें न्यूनतम 2 शिक्षक तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर रहेंगे। तो आरटीई 2009 के तहत 2 शिक्षक तो कम से कम रहेंगे, चाहे छात्र कितने भी कम हो या ज्यादा हो। तो इतने न्यूनतम 2 छात्र रहेंगे, और साथ में जो विशिष्टीय नियम परिशिष्ट 1 के अनुसार रहेंगे। तो परिशिष्ट 1 में क्या है, इसे भी हम आगे देखेंगे। साथ में दिया माध्यमिक शाला की कक्षा 6 से 8 तक की न्यूनतम 3 शिक्षक विषयवार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर रहेगी, जो कि परिशिष्ट 2 में दिया। तो मिडिल स्कूल का देखेंगे 6 से 8 का परिशिष्ट हम कि कितने छात्रों पर कितने पद स्वीकृत हो जाएंगे। वही माध्यमिक स्तर की 1 to 8 शाला में किस प्रकार से जो छात्र संख्या रहेगी। तो साथियों, 1 to 8 यानी जो एकीकृत शाला है, तो उसमें न्यूनतम 5 शिक्षक रहेंगे। 2 शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु और 3 शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु रहेंगे। सरल क्रमांक 1 एवं 2 के अनुक्रम में शासन आदेश एवं छात्र के नामांकन के आधार पर रहेगा। तो इसमें परिशिष्ट और 1 और जो 2 है प्राइमरी और मिडिल स्कूल का, उसी का ही नियम फॉलो होगा। तो इस परिशिष्ट को देखेंगे साथियों, तो एकीकृत मिडिल स्कूल में 5 पद स्वीकृत होंगे, 2 प्राइमरी के और 3 माध्यमिक शिक्षक के। हाई स्कूल स्तर की शाला जो कि 9 to 10 है, इसमें न्यूनतम 6 शिक्षकों का नामांकन रहेगा, और साथ में हाई स्कूल स्तर की शाला 6 to 10 में भी 6 शिक्षक ही रहेंगे। साथ में विशिष्टियां परिशिष्ट 3 के अनुसार रहेंगी। तो परिशिष्ट 3 के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, और मोस्टली परिशिष्ट 3 जो रहेगा वो 6 to 10 में थोड़ा सा परिशिष्ट में बदलाव किया गया। कब पद नया जुड़ता जाएगा कितने छात्रों पर, तो इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल की कंडीशन में देखा जाए तो जो हाई स्कूल है, चाहे वह एकीकृत 9 to 10 6 to 10 हो या 9 से 10 वाला हो, उसमें छात्र जो शिक्षक है वह 6 तो कम से कम रहेंगे ही, और फिर छात्र संख्या के आधार पर बढ़ते जाएंगे। हाई स्कूल 1 to 10 जो एकीकृत विद्यालय है, उसमें न्यूनतम 8 शिक्षक रहेंगे। अब न्यूनतम 8 शिक्षक, जबकि इसमें जो हाई स्कूल 9 to 10 है या 6 to 10 है, उसमें 6 शिक्षक थे, तो इसमें 2 बढ़ गए। कौन से बढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु तथा 6 शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु, क्योंकि अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल एडेड हो गया, इसलिए इसमें 2 शिक्षक बढ़ गए हैं, और अब ये टोटल शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 8 होगी। और साथियों, परिशिष्ट 4 के अकॉर्डिंग इसमें पद संरचना पर जो नवीन पद संरचना उसमें छात्रों के आधार पर पद खुलते जाएंगे। तो वेरिफिकेशन आपको करना है, वह आप देख लीजिए कि कितने छात्रों पर कितना का राइट वेरिफिकेशन हो करना है हमारे स्कूल के हेड को या विद्यालय के जो शिक्षक है। और आगे दिया हायर सेकेंडरी शाला कक्षा 9 से 12 तक के लिए या 6 से 12 तक के लिए। तो इसके और हायर सेकेंडरी 1 to 12 के लिए हायर सेकेंडरी शाला में अतिरिक्त संख्या नामांकन के आधार पर रहेगा। परिशिष्ट 5 के लिए रहेगा। तो हायर सेकेंडरी विद्यालय के लिए 5 और हाई स्कूल के लिए 4 देखेंगे, और एकीकृत मिडिल स्कूल के लिए है परिशिष्ट 3 और प्राइमरी और के लिए 1, मिडिल के लिए 2।
तो चलिए परिशिष्ट देख रहे हैं यहाँ पर हम, और इसके कुछ नियम निर्देश भी देखते हैं। सीएम राय विद्यालय के लिए वित्त विभाग के जो आदेश दिया गया है उसकी सहमति के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश क्रमांक है उसके तहत ये रहेगा, नवीन पद संरचना का निर्धारण किया जाएगा। पद संरचना में नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया है, अपितु पूर्व से ही स्वीकृत पदों का युक्तिकरण किया गया है। सालावार वास्तविकता के अनुसार पद संरचना का निर्धारण लागू किया गया है, और साथ में संरचना विगत नामांकन के आधार पर 2024-25 के लिए लागू होगी। तो साथियों, जो पद संरचना ये रहेगी वो पूर्व जो वर्ष है उसमें छात्र संख्या जितने नामांकित थे उसी के आधार पर रहेगी। तो पिछले वर्ष के आधार पर आपकी छात्र संख्या का लिया जाएगा। तो 31 जनवरी को आपकी जो छात्र संख्या थी इस पे भी हम बता देना चाह रहे हैं, आगे आएगा जैसे कि दिया है अगला पॉइंट, चलिए वहां पर ही पहुंच रहे हैं। आगे लिखा है प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 6 पीरियड पर अध्यापन कराया जाना होगा, अध्यापन कराना होगा, इसी के आधार पर निर्धारित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सेक्शन वर्ग की संख्या का भी ध्यान रखा जाएगा। शाला में नामांकन की वृद्धि अथवा नवीन सीएम राइज स्थापित होने एवं भविष्य में शाला उन्नयन की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त पदों का पद संरचना अनुसार अतिरिक्त पदों की आवश्यकता अनुसार विवरण दिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदों एवं पदों में परिवर्तित किया जा सकेगा। वहीं देखा जाए तो शाला में नामांकन की कमी अथवा वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष 31 जनवरी की स्थिति में समीक्षा की जाएगी। तदोपरांत आवश्यकता होने पर उपयुक्त लोक शिक्षण पदों का युक्तिकरण किया जा सकेगा। तो जो सभी पदों का युक्तिकरण होना है, यानी पद संरचना का राइट जो वेरिफिकेशन होना है वो 31 जनवरी के बाद होना है। 31 जनवरी की कंडीशन में देखना है कि कितने छात्र उस विद्यालय में नामांकित थे, 31 जनवरी की कंडीशन में। नवीन पद संरचना क्या प्रभावशील होने के उपरांत पूर्व से एकल शालाओं के लिए आवंटित पदों की स्थान पर पद संरचना आवंटित मान्य होंगे। पद संरचना का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है। चलिए देखते हैं, तो इसके जो परिशिष्ट है उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि परिशिष्ट 1 है और प्राथमिक स्तर की शाला के लिए यह परिशिष्ट है। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहां 1, 2, 3, 4, 5 संचालित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में प्राथमिक शाला के लिए पद संरचना निम्नानुसार है। तो 60 छात्रों पर जैसे कि यहाँ नामांकन दिया है और साथ में शिक्षक पदों की संख्या दी गई है। तो 60 छात्रों पर 2 पद स्वीकृत होंगे। 61 से लेकर के 90 तक अगर छात्र हैं प्राइमरी स्कूल में तो इसमें 75 या 75 अधिक होने पर तीसरा पद शुरू हो जाएगा। साथियों अगला दिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 91 से लेकर के 120 तक, 91 से लेकर के 120 पर 100 जिसमें कम से कम 105 तो होना ही चाहिए। बच्चों की संख्या, नामांकन की संख्या 105 होना चाहिए। और उसमें अगला चौथा पद खुलेगा 125, 121 से लेकर के 200 तक, और 5वां पद खुलेगा जिसमें 135 होना चाहिए। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि पहले 61 पे ही तीसरा पद खुल जाता था, लेकिन अब 61 नहीं है, 61 से लेकर के 90 के मध्य यानी 75 या 75 से अधिक छात्र संख्या तब तीसरा पद होगा। यानी 70 अगर छात्र हैं तो वहां पर सिर्फ 2 ही पद स्वीकृत होंगे, और जो तीसरा पद होगा वह 75 पर स्वीकृत होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो आप देख सकते हैं 121 से लेकर 200 के मध्य में देखा जाए तो 135 छात्र संख्या पर 5 शिक्षक नियुक्त होंगे। विद्यालय में 150 पर 5 शिक्षक रहेंगे, एक प्रधान अध्यापक रहेगा। 200 से अधिक पर देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात तो प्रधान अध्यापक को छोड़कर के 40 का हो जाएगा। 40 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त होगा, यानी वही 5 शिक्षक ही रहेंगे क्योंकि 40 का अनुपात कर दिया है। साथियों अब हम देखते हैं अगला परिशिष्ट यहाँ पर, जैसे कि परिशिष्ट 2 जो कि माध्यमिक स्तर की शालाओं के लिए है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी की रिक्वायरमेंट भी थी एकीकृत विद्यालय में मोस्टली। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माध्यमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहाँ 6वीं, 7वीं, 8वीं संचालित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में शासन के नियम अनुसार 11/5/2016 के अनुसार की पद संरचना श्रेणी उच्च श्रेणी शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नानुसार रहेगी।
तो माध्यमिक वाली जो शाला रहती है वो मिडिल स्कूल के माध्यमिक शिक्षक या यूडीटी के लिए रहती है। शिक्षक की संख्या में देखा जाए तो माध्यमिक शाला में शिक्षक की संख्या शिक्षक अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रहेगी, अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक तो रहेंगे ही, प्रत्येक कक्षा के लिए एक। वही 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक रहेगा। विषयवार संख्या में देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात के अनुक्रम में शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार रहेगी। प्राथमिक 3 शिक्षक रहेंगे, तो 3 शिक्षक कौन कौन से रहने वाले हैं, जिसमें विज्ञान एवं गणित यहाँ पर दिया गया है, जिसमें गणित विषय सहित विज्ञान होना चाहिए, गणित विज्ञान सहित विज्ञान होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि विज्ञान साइंस का जो टीचर है, साइंस का मतलब गणित है, जिसका गणित मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया भाषा, यानी भाषा में कौन सा, क्योंकि लैंग्वेज 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, तो उसमें लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो भाषा में अंग्रेजी का होना चाहिए, जो दूसरा पद ओपन होगा। तीसरा सामाजिक विज्ञान का, निर्विवाद है, इसमें कोई वो नहीं है, तो तीसरा सामाजिक विज्ञान का। अब देखा जाए तो आगे यदि नामांकन 105 से अधिक होने की कंडीशन में 35 के आधार पर शिक्षकों की संख्या होने का क्रम निम्न प्रकार रहेगा। तो साथियों 105 से अधिक अगर छात्र रहते हैं तो उसमें चौथा पद ओपन होगा, संस्कृत का होगा। वहीं देखा जाए तो फिर 35 से 105 से लेकर के 35 से 140 हो जाएगा, तो फिर अगला पद जो ओपन होगा वह संस्कृत का होगा। फिर उसके बाद 140 के बाद विज्ञान यानी जीव विज्ञान का पद ओपन हो जाएगा। वहीं छठवां पद जो स्वीकृत होगा छात्र संख्या अधिक होने पर, तो इसमें 145 में अगर 35 और कर दिया जाए तो 175 पर सामाजिक विज्ञान का रहेगा। सामाजिक विज्ञान, और पोस्टर में लिखा है हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान होना चाहिए। तो मेन विषय है उसका हिंदी, और साथ में उसका हिंदी के साथ में सामाजिक विज्ञान भी होना चाहिए, तब छठवां पद स्वीकृत होगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। क्योंकि सामाजिक विज्ञान तीसरे नंबर पर खुला है, तो इसमें सामाजिक विज्ञान मतलब हिंदी का पद है, ये छठवां पद हिंदी का है। चलिए आगे देखते हैं। यदि छात्र शिक्षा का अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक हो तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम की पुनरावृत्ति होती जाएगी, और अगर फिर छात्र संख्या तो यही पुनरावृत्ति आगे कंटिन्यू रहेगी। साथियों चलिए आगे देखते हैं। परिशिष्ट 3 जो कि एकीकृत विद्यालय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले कक्षा 6 से 10 में, क्योंकि माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है वो 6 से 10 में अध्यापन कराने के लिए, या यूडीटी जो है उनकी नियुक्तियां होती हैं 6 से 10 की कक्षाओं को अध्यापन कराने के लिए। तो गणित में देखा जाए तो एक पद माध्यमिक शिक्षक का, अंग्रेजी में एक पद माध्यमिक शिक्षक पद यानी माध्यमिक शिक्षक या यूडीटी। सामाजिक विज्ञान एक पद माध्यमिक शिक्षक। तीसरा चौथा देखा जाए तो हाई स्कूल है मोस्टली, इसलिए चौथा पद संस्कृत का एक पद विज्ञान का, और फिर छठवां पद एक पद हिंदी का। तो ये यहाँ पर क्लियर दिया है कि पहला पद जो ओपन होगा गणित का, दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में देखा जाए तो इतिहास और राजनीति शास्त्र होना चाहिए, और तीसरा पद देखा जाए तो संस्कृत का या उर्दू का भी ओपन हो सकता है अगर छात्र संख्या की डिमांड हो तो। पांचवा विज्ञान, छठवा हिंदी, और प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रयोगशाला शिक्षक की भी नियुक्ति होगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के जिनके साइंस इंटर में है वह शिक्षक प्रयोगशाला के रूप में वहां पर नियुक्त हो सकता है या ट्रांसफर ले सकता है। 6 से 10 के क्रम में कक्षाओं का अतिरिक्त नामांकन के बनाने एवं न्यूनतम छात्र संख्या 35 अधिक होना। तो साथियों यदि इंक्लूडेड उसी परिसर में 6वीं से लेकर के 10वीं तक कक्षाएं चल रही हैं तो इतने ही शिक्षक रहेंगे, और 3 कक्षाएं और बढ़ जाएंगी, लेकिन शिक्षक इतने ही रहेंगे, कितने 6। तो यहाँ पर फिर अतिरिक्त जो पद कब खुलेगा उसे हम देखते हैं। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर एक अतिरिक्त वर्ग पर गणित एक, 2 अतिरिक्त पद, दूसरा पद अंग्रेजी का ओपन होगा, तीसरा अतिरिक्त होने पर तीसरा पद विज्ञान का, उसी में रसायन शास्त्र होना चाहिए, और फिर एकीकृत विद्यालय की चौथा पद हिंदी का, पांचवा पद सामाजिक विज्ञान जिसमें भूगोल अर्थशास्त्र होना चाहिए, और छठवां पद संस्कृत का होगा जो, या फिर इतिहास का होगा। अब साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं एकीकृत विद्यालय 1 to 10 के लिए क्या पद संरचना रहेगी। तो 1 to 10 के लिए जो है शिक्षकों की संख्या 1 से 5 में
2 और साथ में यदि 6 से 10 के लिए जो शिक्षक है तो उसके लिए 6 शिक्षक होंगे, यानी टोटल 8 हो जाएंगे। 1 to 10 में सात संख्या ये 8 रहेगी। 6 से 10 के लिए 6 शिक्षक और 9 से 10 के लिए भी 6 शिक्षक नामांकन के आधार पर अतिरिक्त हो जाएंगे, जो परिशिष्ट 3 के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि हमने परिशिष्ट देखा है कि हर प्रयोग पे 35 छात्र पर एक अगला पद हो जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो कक्षा 1 से 10 में एक चीज और इंक्लूडेड हुई है, यानी 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक नया पद स्वीकृत होगा। यानी जो एक जो हाई स्कूल है, अगर 415 से अधिक छात्र संख्या है तो वहां पर एक खेल शिक्षक की नियुक्ति जरूर होगी। यानी 2 प्राथमिक शिक्षक रहेंगे, एक प्रयोगशाला वाला और एक खेल शिक्षक पीटीआई का। तो डीपीएड अगर आपने किया है तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं हाई स्कूल में डीपीआई वाले पद पर, यानी खेल शिक्षक वाले पद पर। हमारे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान वाले भी ले सकते हैं और साथ में जिनका डीपीएड है तो उन वह शिक्षक भी इसमें हाई स्कूल में ले सकते हैं। ये 415 से अगर छात्र संख्या अधिक है तो। चलिए यहाँ पर अगला हम देख रहे हैं हायर सेकेंडरी, जो कि 9 to 12 के लिए है, यानी सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक पद है। और साथियों जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये पद संरचना दी है, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के विज्ञान के 3 पद हो जाएंगे, जो कि प्रयोगशाला शिक्षा के लिए 3 पद की बात करें तो यहाँ पर एक प्रयोगशाला हिंद जो कि हो जाएगा, केमिस्ट्री बायो, और साथ में रहेगा तीसरा पद फिजिक्स के लिए। यहाँ पर ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि 9वीं 10वीं से जो अध्यापन का कार्य रहेगा उसमें विज्ञान शिक्षा की को अध्यापन कराना रहता है, लेकिन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल इत्यादि विषय के व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक है 9वीं 10वीं में इनसे संबंधित विषय अध्यापन का कार्य भी कराएंगे। उदाहरण के लिए 9वीं 10वीं में सामान्य सारणी में विज्ञान विषय के पीरियड में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान विषय में बांटा जाएगा तथा तीनों विषय के शिक्षक उनसे संबंधित विषय वस्तु का अध्यापन कराएंगे। तो 9वीं 10वीं में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों शिक्षकों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 9th और 10th में ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो कालखंड को इसी प्रकार से डिवाइडेड किया जाएगा प्राचार्य द्वारा। कला समूह की बात करें तो कला समूह में भी इसी प्रकार से दिया है। इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र न्यूनतम 3 हैं। इसके बाद भी 11 और 12 के प्रति 235 विद्यार्थी होने पर विषय का अतिरिक्त पद ओपन होगा। तो साथियों अतिरिक्त पद हो जाएगा, जो कि 235 अगर छात्र संख्या से अधिक छात्र हैं तो वहां पर एक और अतिरिक्त विषय का पद हो जाएगा, जैसे चाहे वह फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो या हिंदी या जो भी हो। तो साथियों इसी में साथ में 9th और 10th की संख्या भी इंक्लूडेड होती है, यानी 11th 12th में तो होना ही चाहिए 235 और 235 और साथ में 25% 9th और 10th का भी छात्र संख्या का भी लिया जाता है, तो वो 25% और साथ में 11th और 12th में जो बच्चे दर्ज हैं उन्हें मिलाकर के टोटल 235 छात्र होना चाहिए। यानी आपके विद्यालय में 11वीं 12वीं में जो छात्र संख्या है वो और 9 10 की जो छात्र संख्या है उसका 25% लेकर के 235 से 236 भी हुए तो उस विषय का एक और पद स्वीकृत हो जाएगा वर्ग का। अतिरिक्त संख्या के लिए यहाँ पर दिया है, अतिरिक्त संख्या के लिए नामांकन में 80 से अधिक 120 तक व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक 120 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त विषय कुल प्रकार के उच्च माध्यमिक शिक्षक को दिए जाएंगे। तो अतिरिक्त विषय भी इसमें बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो नियम निर्देश दिए हैं वही रहेंगे। कक्षा 11 में न्यूनतम 40 विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा परीक्षण की पदों की उपलब्धता की जाएगी। वहीं 12वीं में हायर सेकेंडरी विद्यालय में संचालित होने वाले का विवरण यहाँ पर दिया। तो साथियों इसे भी डिवाइडेड किया गया है। 1 से 12 में न्यूनतम 2 प्राथमिक शिक्षक रहेंगे 1 to 12 में, और न्यूनतम माध्यमिक शिक्षक कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। 11 12 के लिए उपरोक्त विषय के अकॉर्डिंग रहेंगे शिक्षक, जिस सब्जेक्ट का वही रहेगा। और 6 to 12 के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी साथियों, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी गायब हो गया 6 to 12 में, तो माध्यमिक शिक्षक 6 और साथ में 11 12 के पद के अकॉर्डिंग रहेंगे। कक्षा 1 से 12 के लिए 9 से 12 के विद्यालय में प्राथमिक खेल शिक्षक का भी एक पद स्वीकृत होगा, तो खेल शिक्षक का भी एक पद रहेगा हायर सेकेंडरी में। प्रयोगशाला के 3 पद रहेंगे ही। तो साथियों ये थी एक नवीन पद संरचना। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं
अगले वीडियो में हमारे परसिस्ट से रिलेटेड रहेंगे। और साथियों, जो आदेश जारी किया गया था वह मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा नवीन पद जारी किया गया था। यह 15/7/2024 को जारी किया गया।